Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor in the Department of Education at SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic. This is actually new, that is innovation and research in higher education. इसके पहले आपसे इस संदर्भ में बात नहीं हुई है, लेकिन जो भी टॉपिक्स मैं इस वक्त कवर कर रही हूँ वो सब आपके नए सिलेबस के तहत हैं कहीं ना कहीं. इसको बाद में मैं एक प्ले लिस्ट में ऑर्गेनाइज कर दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी ताकि आपको इजीली मिल जाए. क्योंकि नए सेशन शुरू होने से पहले मैं भी चाह रही हूँ कि इस काम से फ्री हो जाऊं, आपके लिए भी इन एडवांस रिपोजिटरी में सारा कुछ मैटर रहे. ये सारी मेहनत इसीलिए चल रही है. तो इनोवेशन एंड रिसर्च इन हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार, तो क्या कंसेप्ट है ये जानते हैं. वाई इनोवेशन एंड रिसर्च मैटर टुडे, क्यों जरूरत है अनुसंधान और नवाचार की. क्योंकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर नो लॉन्गर जस्ट सेंटर्स ऑफ टीचिंग. ये सिर्फ शिक्षण के केंद्र नहीं हो सकते हैं, अब तो बिल्कुल ही नहीं. क्यों? दे आर एक्सपेक्टेड टू बी इंजिन्स ऑफ नॉलेज क्रिएशन. ये माना जाता है कि इनको तो नॉलेज क्रिएशन का सेंटर होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेंटर होना चाहिए, नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ का सेंटर होना चाहिए, इंजिन होना चाहिए. तो ये सब कैसे होगा? जब हम अनुसंधान करके जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालेंगे, जब हम कुछ नवाचार करेंगे. तो इनोवेशन और रिसर्च इसलिए मैटर कर रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जरूरी है, ग्लोबल नॉलेज की दौड़ में हम बने रहें इसलिए जरूरी है, और फ्यूचर टैलेंट तैयार हो इसलिए जरूरी है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ से मतलब है कि रिसर्च ड्रिवेन इनोवेशन अंडरपिन्स प्रोडक्टिविटी, न्यू इंडस्ट्रीज एंड नेशंस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस. कि रिसर्च ड्रिवेन इनोवेशन से ही हो सकता है कि हमारी उत्पादकता बढ़े, नए उद्योग लगे, नेशन की जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी बढ़े. यूनिवर्सिटीज जनरेट सॉल्यूशंस टू प्रेसिंग चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज के लिए, हेल्थ के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें प्रश्न उठाने चाहिए और अनुसंधान से उसका हल निकाल के अपने देश को लाभान्वित करना चाहिए. ग्लोबल नॉलेज रेस में नेशंस इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डीप टेक जैसे एआई, क्वांटम फिजिक्स, बायोटेक आर शेपिंग द नेक्स्ट इकोनॉमिक एरा. हम वैश्विक ज्ञान की दौड़ में कहीं रहें इसलिए जरूरी है. और प्रिपेयरिंग फ्यूचर टैलेंट, रिसर्च एक्सपोजर बिल्ड्स क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन स्टूडेंट्स. यानी कि रिसर्च का जब एक्सपोजर मिलता है तो उससे क्रिटिकल थिंकिंग का निर्माण होता है, इंक्वायरी ड्रिवेन स्टूडेंट बनते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्टूडेंट्स में इंस्टिल होती हैं, है ना. तो इन सब बातों के मद्देनजर रिसर्च और इनोवेशन जरूरी है. एनईपी 2020 द पॉलिसी फाउंडेशन फॉर रिसर्च है. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्लेसेस रिसर्च एंड इनोवेशन एट द वेरी हार्ट ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म इन इंडिया. भारतवर्ष में शैक्षिक सुधारों के हृदय अंतस्थल में निहित है रिसर्च और इनोवेशन. क्यों? क्योंकि ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात करता है, इम्बेड्स क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग फ्रॉम स्कूल थ्रू हायर एजुकेशन टू बिल्ड फ्यूचर रिसर्चर्स. भाई अनुसंधान करने के लिए जरूरी क्या है कि हमारे दिमाग में उत्सुकता हो, हम हमारे अंदर कोई कौतूहल हो, हम जिज्ञासु हो, हम क्रिटिकल थिंकर हो, ताकि हम अपने आसपास की समस्याओं से परेशान भी हो और उनके हल निकालने के प्रयास भी करें. ये कैसे आएगा? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से. ब्रेकिंग डिसिप्लिनरी सिलोस, हमने डिसिप्लिन के दीवारों को, जो रिजिड दीवारें हैं वो तोड़ रहे हैं. हम मल्टी डिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च को इनकरेज कर रहे हैं. इससे स्टेम, सोशल साइंस और साइंसेज और ह्यूमैनिटीज मिलकर रिसर्च कर सकते हैं और कोई यूनिक सोल्यूशन निकाल सकते हैं. एकेडमिया इंडस्ट्री पार्टनरशिप की बात हो रही है. प्रमोट्स कोलैबोरेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स टू एक्सपैंड रिसर्च इकोसिस्टम. हम क्या करें? इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन के बीच में कोलैबोरेशन हो, इंटरनेशनल पार्टनर से कोलैबोरेशन हो, जिससे कि रिसर्च का इकोसिस्टम बढ़े. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसकी की बात ANRF के नाम से चल रहा है, इन्विजन्स एन एपेक्स बॉडी. ANRF उसने बनाया है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ऐसा नाम है इसका. टू सीड, ग्रो एंड मेंटर अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर नेशन वाइड. ताकि पूरे राष्ट्र में एक अनुसंधान की का कल्चर डेवलप हो, एक संस्कृति चले अनुसंधान की, कि हर जगह अनुसंधान चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं. इसके लिए फंडिंग देने की व्यवस्था है. तो ANRF इंडिया न्यू एपेक्स रिसर्च बॉडी है. 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए प्रपोज किए गए 5 सालों के लिए. इंडियाज आंसर टू दी NSF USA. यूएसए में भी एक NSF चलता है,
funding research beyond IITs, IISCs to universities and college nationwide। और मई 2026 का माइलस्टोन ये है कि ANRF ने सेलेक्ट किए हैं 10 नए कन्वर्जेंस रिसर्च सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, टेक्नोलॉजीज को जोड़ा गया है, जिससे IIT, NIT और यूनिवर्सिटी का कोलेबोरेशन बढ़ा है। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है क्या, स्टैब्लिश हुआ है ये ANRF एक्ट 2023 के तहत। ये इन्विजन किया गया था NEP 2020 के चैप्टर 17 में। इसका उद्देश्य है कि भारतवर्ष एक रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन पावर हाउस की तरह उसमें भारतवर्ष में ऐसा उदय हो, मतलब कि रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन का पावर हाउस बने, इतना काम हो। फंड्स कॉम्पिटिटिव पीयर रिव्यूड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च ग्रांट्स अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन, सभी डिसिप्लिन में ये कॉम्पिटिटिव पीयर रिव्यूड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को ग्रांट कर रहा है, इसका काम है ये। और ऑपरेशनलाइजिंग ₹1,00,000 करोड़ रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI फंड फॉर डीप टेक हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। तो अच्छा काम करने के लिए पैसे की कमी रुकावट ना बने, इसके लिए ये सब कुछ किया जाता है। देन फंडिंग एंड आउटपुट ग्रोथ, आपने देखिए यूनियन बजट ने 2025-26 में एलोकेशन फॉर प्राइवेट सेक्टर लेड R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपए रखे हैं। 115% प्लस राइज हुआ है पेटेंट फाइलिंग्स में। डीप टेक फंड क्या है, न्यू फंड ऑफ फंड्स एम्पावरिंग स्टार्टअप्स, AI में, रोबोटिक्स में, क्वांटम कंप्यूटिंग में काम करने के लिए। तो द ग्रोथ इन फाइलिंग्स एंड फंडिंग्स signals a genuine structural shift from India as a service-led economy toward one increasingly investing in indigenous research, deep tech and innovation infrastructure। तो मतलब दिख रही है, वृद्धि दिख रही है कि भारत अब एक सर्विस लेड इकोनॉमी ना होके एक उस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है जहां पे इंडिजिनस रिसर्च को, डीप टेक रिसर्च को और इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्व दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि बढ़िया होगा हायर एजुकेशन का हिसाब किताब। देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इनेबलिंग रिसर्च कल्चर, हम क्या करें, 4 ईयर यूजी, आपने ध्यान दिया होगा NEP में 4 ईयर यूजी आ गया है। ऑनर्स विद रिसर्च के लिए के साथ बच्चे पढ़ें, यानी कि यूजी के बच्चे भी रिसर्च के बारे में जाने। ए डेडिकेटेड रिसर्च इंटेंसिव ट्रैक लेट्स अंडर ग्रेजुएट्स परस्यू इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नॉट जस्ट कोर्स वर्क। और ABC की बात चली है कि इनेबल करेगा, ये किसको इनेबल करेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी क्रेडिट पोर्टेबिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को, क्रॉस डोमेन रिसर्च को, ताकि कोई बाधा ना आए, ऑटोनॉमी हो, विद्यार्थी अपने मन का करे, मन का करेगा तो अच्छा करेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज की बात NEP ने की है। न्यू इंस्टीट्यूशन कैटेगरी डिजाइन टू ब्रेक डिसिप्लिनरी सिलोज, ये नहीं कि हमारे यहाँ साइंस है या आर्ट्स है, सब विषय ही तो हैं, और विषयों का काम क्या है, ज्ञान की खोज। एंड फोस्टर हाई क्वालिटी क्रॉस डिसिप्लिनरी रिसर्च। HEI के क्लस्टर बनाने की बात है कि इनकरेजेस रिसोर्स शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, एंडिंग आइसोलेटेड सिलोड रिसर्च एफर्ट्स। मतलब अपना अपना अकेले अकेले मत करिए, मिलजुल कर करिए, मिलजुल कर करेंगे तो अच्छा काम करेंगे। कलेक्टिव इंटेलिजेंस का भी कंसेप्ट आ गया है। देन इंडियाज ग्रोइंग ग्लोबल रिसर्च फुटप्रिंट, देखिए IIT में मद्रास ने जंजीबार, IIT मद्रास में जंजीबार का कैंपस खोला गया है, लॉन्च्ड वाया MOU विद तंजानिया, और ये क्लासेस यहाँ ऑलरेडी चल रही हैं। IIT दिल्ली में अबू धाबी का कैंपस खुला है, ऑपरेशनल सिंस 2023 वाया MOU विद UAE's EDHEC एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया। ग्लोबल MBA रैंकिंग्स 2025 का क्या हाल है, देखिए 6 IIMs and 2 other Indian institutions featured in the Financial Times Global MBA Ranking Top 100। तो ये सब अच्छी बातें हैं, अच्छा काम हो रहा है, रैंकिंग बढ़ रही है हमारी। AI एंड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसर्च की बात करें, 2026 का ये लेटेस्ट डेटा है। फैकल्टी AI एडॉप्शन सर्जिंग, बढ़ा है। फैकल्टी यूज ऑफ AI टूल्स नियरली डबल्ड हो गया है, फ्रॉम 24% 2023 में था से 2024 में 45%। पर दिस एंगेज जेन AI रिपोर्ट ये बता रही है। AI इन ग्रांट एंड रिसर्च मैनेजमेंट, इनो इंस्टीट्यूशंस यूज AI to streamline grant reporting, freeing researchers to focus on core scientific work। भाई AI से आप वो काम करा लीजिए ना जो रिपीटेटिव था, जो मैकेनिकल था, ताकि आपका समय बचे और अच्छा काम करने के लिए। आप AI को बिल्कुल वर्बेटिम फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मदद लेनी चाहिए और जरूर लेनी चाहिए, और नहीं लेंगे तो पीछे छूट जाएंगे निश्चित तौर पे। ग्लोबल मार्केट ग्रोथ में देखिए, द ग्लोबल AI इन एजुकेशन मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच फला फला फला, इतना बढ़ गया है। गवर्नेंस गैप लेकिन अभी भी है। रिसर्च फ्लैग्स इंटीग्रेटेड AI गवर्नेंस एज द क्रिटिकल अनमेट नीड, यानी कि अभी भी हमारे यहाँ AI का गवर्नेंस का हमने अपना अच्छा खासा पॉलिसी नहीं बनाई है कि ट्रेनिंग कौन देगा, कैसे देगा, रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगा, गाइडलाइंस कौन सी फॉलो होंगी, ये सब।
ओके, तो इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज और इनोवेशन इकोसिस्टम बढ़ रहा है। इंक्यूबेशन सेंटर्स इन इनको इनोवेशन हब्स बनाए गए हैं यूनिवर्सिटीज में, जिससे रिसर्च को स्टार्टअप में तब्दील किया जा सके। फ्रंटियर रिसर्च हब्स लिंकिंग इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली विद इंडस्ट्री, है ना, ये सब काम हो रहा है। मॉडल्स अलाउइंग प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स टू बी जॉइंटली एम्प्लॉयड बाय यूनिवर्सिटीज एंड इंडस्ट्री, ये भी मॉडल चल रहा है कि जो पीआई बने वो यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री दोनों के लोग हों, ताकि एकेडमिक और अप्लाइड रिसर्च को ब्लेंड किया जा सके। पीआई समझ रहे हैं ना, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। एंड कन्वर्जेंस रिसर्च सेंटर्स जो बने हैं वो साइंस को, सोशल साइंसेस को, ह्यूमैनिटीज को, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके काम कर रहे हैं, ताकि रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो इतने कॉम्प्लेक्स हैं, जिनको एक विषय कम पड़ रहा है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो मल्टी डिसिप्लिनरी होकर हम उनके सोल्यूशंस ज्यादा बेहतर तरीके से ढूंढ सकते हैं। चैलेंजेस क्या है इंडिया रिसर्च इकोसिस्टम में? हमेशा की तरह अनइवन इम्प्लीमेंटेशन है। कुछ राज्य बहुत अच्छा करेंगे, कुछ इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा नहीं करेंगे। फंडिंग रीचिंग बियॉन्ड इलीट इंस्टीट्यूशंस। आप इसीलिए ANRF को कहा गया है कि आप सिर्फ आईआईटी और आईआईएससी को फंडिंग मत कीजिए, जेन्युइनली आप हर स्टेट की यूनिवर्सिटी कॉलेज तक पहुंचिए। और एआई गवर्नेंस गैप को दूर करने की जरूरत है। मोस्ट इंस्टीट्यूशंस हैव अडॉप्टेड एआई टूल्स फास्टर देन दे हैव बिल्ट ट्रेनिंग ओवरसाइट एंड एथिकल यूज पॉलिसीज अराउंड इट। एआई टूल अपना तो लिया बहुत लोगों ने, लेकिन अभी भी इनके लिए प्रशिक्षण, इनके लिए दृष्टि, सही दृष्टि और इथिकल यूज की पॉलिसी नहीं बनी है। तो ये क्या है, अभी आ रहा था ना, किसी यूनिवर्सिटी ने 40% पीएचडी खारिज की क्योंकि सब एआई से लिखी हुई थी। तो इस तरह से एआई का यूज थोड़ी करना है। देन व्हाट इंस्टीट्यूशंस एंड फैकल्टी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं रिसर्च और इनोवेशन बढ़िया करने के लिए? हम और आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, हम इम्बेड इंक्वायरी अर्ली, introduce mini research projects and inquiry based assignments even at the UG level, not just in PG। मतलब कि UG लेवल से ही उनको सिखाइए कैसे रिसर्च प्रोजेक्ट किए जाते हैं, कैसे इंक्वायरी बेस्ड असाइनमेंट उनको दीजिए। बिल्ड लोकल रिसर्च कल्चर, जो बार बार आईकेएस की बात की जा रही है, तो अपने यहाँ जो लोकल आपका परिदृश्य है, जो लोकल कंटेक्स्ट है, उस पर आधारित रिसर्च कीजिए। स्टैब्लिश स्मॉल रिसर्च इनोवेशन सेल्स और क्लब्स इवन इन नॉन इलीट कॉलेजेस टू सीड अ हैबिट ऑफ सिस्टमैटिक इंक्वायरी अमंग स्टूडेंट्स, ताकि विद्यार्थियों में सिस्टमैटिक इंक्वायरी की आदत तो पड़े, आदत का बीज पड़े। And pursue ANRF and state grants actively, adopt AI responsibly। AI को इस्तेमाल जरूर करना है बट responsibility के साथ। Use AI tools to support literature review, data organization and writing efficiently with clear ethical use guidelines for students and faculty। Okay, तो वे फॉरवर्ड क्या है कि ANRF जो है वो फंडिंग करे और कन्वर्जेंस सेंटर्स जो है वो जेन्युइनली राज्य की और यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक पहुंचे, ना कि सिर्फ प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस तक, पहली बात। दूसरा, हम AI गवर्नेंस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क बनाएं, तैयार करें, जिसमें सही पता हो कि ट्रेनिंग, रिसोर्स एलोकेशन और ट्रांसपेरेंट गाइडलाइंस हो, ताकि उसका सही इस्तेमाल हो। इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन किया जाए और ट्रैक आउटकम्स, नॉट जस्ट आउट इनपुट। बार बार ये बात हो रही है, आउटपुट देखिए, निकल के क्या आ रहा है, आउटकम देखिए। मेजर्स रिसर्च क्वालिटी, सोसाइटल इम्पैक्ट एंड स्टूडेंट रिसर्च पार्टिसिपेशन, नॉट जस्ट फंडिंग डिस्पर्स। सिर्फ ये मत देखिए आपने इतने करोड़ रुपए फंडिंग के लिए दे दिए रिसर्च में, निकल के क्या आया, आउटपुट क्या मिला, समाज पे उसका प्रभाव क्या हुआ, स्टूडेंट ने कितना सीखा, रिसर्च किस क्वालिटी की हुई, ये सब जरूरी है। अब खत्म है। अच्छा, कंक्लूजन भी है। NEP 2020 and the ANRF Act have set a genuinely bold, well funded agenda। मतलब रिसर्च और इनोवेशन के लिए इसने एजेंडा सेट कर दिया है, काम चल रहा है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं। यूजी लेवल पे ऑनर्स विद रिसर्च कहा जा रहा है, ABC की बात है, मेरू की बात है, कन्वर्जेंस सेंटर्स की बात है। AI एंड डिजिटल टूल्स जो हैं अब रिसर्च को रीशेप कर रहे हैं। हालांकि थॉटफुल गवर्नेंस जरूरी है। रियलाइजिंग द फुल विजन विल रिक्वायर सस्टेन्ड एफर्ट। अगर हम चाहते हैं एक्चुअली कि हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में इनोवेशन और रिसर्च आए, अच्छे से आए, तो हमको हमेशा सतत प्रयास करने होंगे, सिस्टेमिक रिफॉर्म करना होगा और इंश्योर करना होगा कि इनके जो लाभ हैं, वो जो इलीट इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ हैं, IIM, IITs, IISc, इनसे इतर जाएं, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, तब जाके एक्चुअली हायर एजुकेशन इकोसिस्टम भारतवर्ष में सुधरेगा। ओके, नया, रीसेंट, अप टू डेट, रिच कंटेंट से भरा हुआ ये टॉपिक। ओके, सो अगर आप हायर एजुकेशन में हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो बढ़िया रिसर्च कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।